संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कहा जाता है कि अपने इनके जीवन के सभी कष्टों को हर लिया।
आइए अब जानते हैं विक्रम जी की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह निनामा। विक्रम जी कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिछिया, पोस्ट बड़ौदिया, तहसील सरदापुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मई 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण से मैं जो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, ऐसे देवी देवताओं की सबकी पूजा पाठ करते थे, जो हमको हमारे पूर्वजों ने या बता रखी थी वैसी करते रहते थे जी। सर जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे उन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन पूजाओं से मेरे को कोई खास लाभ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु जी है जिनका नाम है गलाराम जी, उनके 1 लाख करीब शिष्य 1998 से मैं उनसे भी नाम लिया था। और उनसे मैं 1998 से लगा कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया, जब तक उनकी साधना उन्होंने बताई वैसी करता था, तो उनसे मेरे को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरी माता जी जो मैं बचपन से देखता था वो हमेशा बीमार रहा करती थी। ये दास संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आया उसके पहले तक वो बहुत बीमार रहती थी। मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है वो बहुत दारू पीता था। घर में अनाज हो या आटा हो खाने का वो भी घर में से ले जा करके दारू वालों को दे करके पी जाता था। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह हो, खेती बाड़ी में सब्जी पैसे नहीं रहते तो सब्जी या लकड़ी है कोई भी घर में सामान जो है वो निकाल करके दारू वाले के दे करके पी जाता था। इतनी वो झगड़ा भी करता था, बहुत गलत गलत बोलता रहता था। फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा तकलीफ में रहते थे, बहुत घर में कलह रहती थी जी। तो सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ा, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे को भूत प्रेत बाधा से मेरे को यहाँ गले में दबा दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन मेरी आयु नहीं है, मैं आगे जाके मर जाऊंगा। क्योंकि मैं बोलता था तो 2-4 शब्द बोलने के बाद मेरी जीभान चिपक जाती थी और चेहरा काला कट हो गया था। तो मेरे को ऐसा आभास हो गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, शायद मेरा टिकट कट गया है, ऐसा मेरे को लगता था। पहले एक गुरु कर रखा था, उनका एक शिष्य था गुरु भाई का, तो वो हम मिलते रहते थे, तो वो हमारे घर आया जाया करता था। तो मैंने कहा कि भगत जी ये अपनी बेटी है, इनकी शादी करनी है। तो मैंने कहा एक लड़का को देखना, पढ़ा लिखा और भगत हो, दारू पानी नहीं पिए, ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो कह ठीक है, मैं देख के अपन को बताऊंगा यूँ करके। तो उन्होंने कहा बाप जी आप यूँ करो कि आप वहाँ जाओ, आप भी तबीयत ठीक नहीं है ना, अपने जो गुरु जी हमारे पुराने बना रखे वो भी ठीक नहीं है, तो कि वो वहाँ जा रहे हैं तो आप भी जाओ। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इधर दिल्ली से आगे पंजाब है, वहाँ कोई आश्रम है और साधु है, वहाँ वो जा रहे हैं और आप भी जाओ यूँ करके। तो हमारे गुरुजी के साथ में हम हरियाणा बरवाला जिला हिसार गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहाँ जाकर के हमने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो क्या वहाँ जाकर आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, मेरे को वहाँ जाने के बाद में हमने नाम फार्म भरवाया। हमारे जो पहले गुरु थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लकवे में आया था, उनकी भी जीवान में अटक रही थी, वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने नाम लिया, उनके साथ में मैंने भी नाम लिया। नाम लेने के बाद में एक दिन एक रात हम रहे। उस समय तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पर सवेरे जब हम वहाँ से, हमारे वो जो पुराने गुरु थे वो भी थे साथ में, तो वो तो उनकी उम्र है करीब उस समय 98-99 या 100 साल की थी, अभी 107-5 साल की हो गई है। तो वो बार बार हमको कहे कि चलो चलो यूँ करके। तो हम एक दिन एक रात वहाँ रुके। जब हम वापस नाम लेने के बाद में वहाँ से सवेरे निकलने लगे, तो मैंने, मेरे पास एक कपड़े जोड़ वगैरह थे, झोला था, वो उठा करके हम ऐसे प्रणाम करके आश्रम में से निकलने लगे।
तो जैसे मैंने एक दो कदम रखा और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज का गुरु गोविंद जी वाला ऐसा बड़ी बड़ी फोटो लगी, उनके तरफ मैंने ऐसे देखते हुए प्रणाम करके और एक दो कदम रखा था, वो झोला टांगा और जैसे मेरे को लगा एक दो कदम रखे कि मेरे शरीर पर कोई बहुत करोड़ों टन वजन रखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसा हमारे कर्मों का बोझ है, वो ऐसे हमारे शरीर से हटा करके अलग रख दिया और शरीर में से आवाज़ आई और मेरा चेहरा जो काला कट था वो एकदम से कभी बीमारी नहीं रहा जीवन में, ऐसा हो गया मेरा। तो उसी समय मेरे को वो सारी जो बीमारी मेरी थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार मैं वहाँ से आ गया और आने के बाद में फिर मैं दूसरे और जो अनुपदेशी भाई बहन थे हमारे मिलने जुलने वाले, या मेरे माताराम जो बीमार हमेशा रहती थी, मेरा भाई दारू पी के बहुत झगड़ा करता था, घर में कोई सामान नहीं रहने देता था, सारा बेच देता था, हम भी बहुत सारी कर्ज में डूबे हुए थे, कई तरह की घर में हमारे खेती बाड़ी जो भी थी छोटी बड़ी उसमें पकता ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए उसके पहले वो खेती करते थे, उसमें 1.5-2 बीघा जमीन में 5 कुंटल अनाज गेहूं पकता था, आज उसी में 15 से 20 कुंटल गेहूं पकता है। तो ये हमारे को लाभ हुआ। मेरी माता जी को जब हम घर से ले जा करके, हम रहते हैं सरदारपुर, और सरदारपुर से रतलाम बस में उतरे 5 बजे, और जैसे उतरे और मेरी माता जी को पेशाब की तरफ खून चालू हो गया और थोड़ी देर मेरे को बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया, थोड़े बैठे रहे। दूसरे जो थे हमारे साथ में वाले रेलवे स्टेशन से निकल गए। मैंने थोड़ी देर से पूछा माता जी को क्यों, बहन वगैरह साथ में थी, चलो अपने को चलना है जल्दी। हमारी बहन ने कहा कि हमारी अपनी माता जी को खून चालू हो गया है पेशाब तरफ, तो अब अपन जा नहीं पाएंगे। मेरे को मालूम था कि मैं मृत्यु की कगार पर था और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बढ़िया हो गया था, तो मेरे को पूरा भरोसा था। तो ऐसे करके माता जी को और हमारे भाई वगैरह सब साथ में लेकर के मैं हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे, और वहाँ माता जी को और हमारे भाई को सब ने नाम लिया। मेरे साथ में 35 जो अनुपदेशी थे सब ने नाम लिया। 3 दिन का सत्संग सुना, और 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में जब हम आश्रम से बाहर निकले तो उनको सारी जो बीमारी पहले बचपन से रहती थी, मैंने देखा था, वो सारी बीमारी ठीक हुई। मेरा भाई ने जो नाम ले लिया मालिक से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और खून ऑटोमेटिक निकलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको एड्स से है, कोई अलग तरह की बीमारी बताते थे, और बहुत दारू पीता था। वो तो नाम ले लिया था। नाम लेने के बाद 3 दिन का सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, तो 3 दिन में कभी जैसे उसके सारे खुजली के बड़े बड़े दाग हो गए थे, खुजली खूब चलती थी, वो सब बढ़िया हो गया। और दारू उसने आज तक वो बढ़िया, मतलब दारू सब छोड़ दिया उसने। अगस्त 2013 में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाजार करने गई थी, वापस आते वक्त उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका चेहरा पूरा छिला गया था, नाक कट गया था, होंठ जीवान सब कट गया था। मेरे को पता लगा कि बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर इसके देखने गया, तो इसका चेहरा देख करके मैं बड़ा दंग रह गया, अपन इसको देख नहीं सके, ऐसी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बहन तुम्हें अपने गुरुजी से नाम ले रखा है तो बढ़िया वहाँ हो जाता है, कैसी भी भयानक समस्या हो या भी मौत आती हो तो भी अपनी टल जाती है। तो मैंने कहा अब तेरा तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जिनके शकल सूरत अच्छी हो उसी को घरवाले पसंद न, दुनिया देखे नहीं तो चेहरा पूरा ख़राब हो जाए तो कोई उसको घरवाले भी पसंद नहीं करे। तो मैंने अपने मन में सोचा, नहीं उसको बोला भी सही। तो मैंने कहा चल यूँ कर, अपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में नाम लेकर के न दंडवत प्रणाम करना और नाम ले ले, अपने मन के बात रखना कि भाई मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देना, ऐसा बोल देना तो अपने मन की बात। ऐसे मैंने अपनी बहन को कहा, और मैं उनके घर से फिर अपने घर आने के लिए एक भगत जी को बोला कि मैंने एक भगत जी अपनी बहन को एक्सीडेंट हो गया, चेहरा पूरा छिला गया, खराब हो गया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगत जी यूँ करो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को आश्रम पर फ़ोन लगा के अरदास लगा दो, यूँ करके कहा। तो मैंने वहाँ पर अरदास लगाई तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि मालिक रजा करेंगे, बेटी को कहना कि नियम मर्यादा मेरे और आश्रम पर आके नाम ले ले। जब एक्सीडेंट हो गया था 2-3 रोज पहले की बात थी, तो उसको डॉक्टर ड्रेसिंग करते थे और रोज उसको नींद नहीं आती थी, क्यों पूरे शरीर चेहरे पर चमड़ियाँ सब निकल गई थी, कट फट गई थी, जीवान होंठ नाक सब, वो बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन जैसे हमने अरदास लगाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को और उसको बोला था नियम में ऐसा दंडवत प्रणाम
आराम कर लेना। तो रात भर उसको नींद अच्छी आई। सवेरे उसका फ़ोन आया बहन का कि भाई मैं जैसा मेरे को बताया था ऐसा करा, और रात भर मेरे को नींद अच्छी आई। सवेरे उठ करके मैंने हाथ से यूँ देखा तो मेरे वो सब घाव ठीक हो गया, और कांच में देखा तो सब बढ़िया हो गया। मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो एकदम ठीक है। उनका चेहरा आप देख सकते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सपना। जो आपके भाई ने बताया कि आपका चेहरा खराब हो गया था एक्सीडेंट में, वो कैसे ठीक हुआ, और क्या ये बात सच्ची है जो आपके भाई ने बताई? सही है सर, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हुआ। सर आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस दास को देख रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब के चोले में रूप में आए हुए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी आए और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आज बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। उस नंबर पर फ़ोन करके जो भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पर जाकर के नामदान ले और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देख कर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहां उसका निरीक्षण होगा तो वहां फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से बने हुए लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा, और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहां धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती प्राणी को, और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी उस समय यहां के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया।
आपने एक कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या ही करता था, उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे पूछा, बोल क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो। वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा। भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा, शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव यह है कि यहां कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे, तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वहीं प्राप्त होगा। दास गरीब अभय पद परसै और मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, उनमें से कौन कौन हैं जो इस दास के नॉलेज में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी। अपने आत्माओं गरीबदास जी का पूरी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि गरीबदास नाम के कई नकली संत भी जो है वेल नोन हुए हैं, और इस कारण से गरीबदास साहिब जी ये गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले ये ओरिजिनल गरीबदास जी हैं, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उनको वापस छोड़ा ऊपर का पूरा कुछ दिखा करके। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा जो विवरण अपने एफिडेविट में, अपने अनुभव की प्रत्यक्ष दृष्टा रूप में जो ज्ञान उनको हुआ, वो वाणी लिखी उनमें प्राप्त होता है। उनमें से आपको सुनाते हैं। राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाडो कुल बंसा। कोटि कर्म भरम जार पार तोहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे। सुरत संद कोटि चंद जलकत पलमाही, पद विमान है अमान आद अंत नाही। नराकार अधरधार वार पार नाही, व्यापक है महबूब खूब धूप है न छाई। संकतूर दर जहूर झिलमिल झिलरंगा, सुने नाद संग साध चरण कोटि गंगा। अरस कुरस नूर दरस तेज पुंज देखा, कोटि बान साच मान रोम रोम पेखा। अमृत रस अमी खीर खुर्दनी खुशहाली, प्याले मस्ताक पाख लालन शेर लाली। नाद बिंद घट आकार दे गिरे नाही, निर्मल निर्दोंद ऐन देखते ही होवे चैन पलकन के माही। आद मूल रतन फूल सवेत पद सुभाना, गरीब दास जहां बास दरस में दीवाना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, और भक्ति जान ज्ञान ध्यान ये छोड़ो कुल बंसा। राम सुमर भगवान का भजन करो, भजन करो, परमात्मा को याद करो।
और भक्ति को जानो, यथार्थ ज्ञान को समझो और छाड़ो कुल बंसा। ये यहाँ के जो कुल हैं ये तो आपके एक दिन रहने ही नहीं है। इनको यदि आप जीते जी छोड़ दोगे तो यहां से आस्था हट जाएगी आपकी। मरने के उपरांत कोई इसका उपचार नहीं होता। जीते जी आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, और ये भी नहीं कि हम इसको त्याग कर छोड़कर या इससे हेट नफरत करें। ये हमारी फिर हंस रूप में नहीं है, हमने हंस बनना है। हंस का अर्थ होता है कि दूध और पानी को छान के और यथार्थ वस्तु को ग्रहण कर ले, जल को छोड़ देता है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें गुण दिया है भगवान ने कि आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो पात्र में, उसमें से वो चोंच डबो करके दूध पी लेगा और जल शेष रह जाएगा। उसको ऐसी दया करी दाता ने उसके ऊपर। और किसी सरोवर के ऊपर हंस भी हो और बुगला भी हो, हंस और बुगले में शारीरिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनकी भिन्नता को कैसे पहचाने, उनकी भिन्नता कैसे जाने, हंस कौन है बुगला कौन। उनकी पहचान होती है कि जैसे बुगला जो होता है वो मोती नहीं खाता, वो मछली खाता है, गोगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जल के जंतुओं को खाता है, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है, नहीं तो भूखा मर जाता है। तो कहने का भाव ये है, विकार तो ये मछली और अन्य कीट समझो, और निर्विकार यानी जो बुराइयां ना करे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी जारी ठगी बकवाद, ये ना करने वाला हंस होता है, और ऐसे करता है वो बुगला होता है। ऐसे ही मानव शरीर में भक्त और अभक्त का शारीरिक डिफरेंस नहीं होता, उनकी क्रियाओं से पता चलता है। तो हमने क्या कहा गरीबदास साहिब जी ने कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। हंस, हे हंसात्मा, यहां इस परमात्मा के ज्ञान से दूध और पानी को छानना सीख ले, भिन्न कर ले, फिर अपना आराम से आस्था तेरी नहीं रहेगी यहां पर। अब ये नहीं कि परिवार के प्रति आपका कोई लगाव ना रहे, ये तो ये समझना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्मा, गणिकरण की आवश्यकता ना पड़े। हम अज्ञानतावश फंसे हुए यहां पर, अज्ञानतावश हम एक दूसरे को अपना मानकर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे आप जी के घर पे संतान है, पुत्र या पुत्री, ये आपकी नहीं है, आपने तो इसके ऊपर एक कवर डाल रखा है, वो है आपका शरीर, बॉडी। आप किसी की बच्चे पे या किसी की बेटी पे अपना कोई कपड़ा सिला के पहना दो उसको और फिर कहो मेरा है, तो कितनी समझदारी है आपकी। या समझदार को संकेत बहुत होता है। ऐसे सभी आत्माएं परमात्मा की हैं, और आपने इन पे कौर डाल लिया, अपने मटेरियल से शरीर दे दिया इनको बनाकर, लेकिन फिर इनको अपना मान लिया। इनको आप अपना ना मानकर परमात्मा का मानो, मालिक का मानो, आप नौकर जानो उस परम पिता की, तो आसानी से आप इस जीवन को पार भी कर लोगे। भगवान से डरते हुए आपने इनके साथ रहना है कि मालिक के बच्चे की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आप नौकर हो उस परम पिता के, और ये बच्चे हैं उस भगवान के, आप उनके नौकर लगा रखे हो। आपको धन दिया है इनके लिए, इनको पढ़ाने को, लिखाने का, अच्छे कपड़े पहनाने का और प्यार से रखने के लिए आपकी ड्यूटी है। इनका प्रत्येक कार्य आप करो भगवान से डर के कि भगवान के बच्चे हैं, और जितना मालिक ने आपको इनके लिए धन दिया उसको उतने ही एवरेज से व्यय करो, एक्स्ट्रा मत करो, और उसी में से आपका धर्म पुण्य भी आप करो। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा, कहने से नहीं होता, एक दो बार में भी नहीं बात या दस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर
इन तीनों भगवानों का, तीनों प्रभुओं के अंदर से निकल रहे इन गुणों का विशेष प्रेशर है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। तो धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने से, परमात्मा के मंत्र, एंटीबायोटिक, ये कैप्सूल खाने से, तो ये नशा और ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन प्रभु हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक को, इन तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं और इनके अंदर से एक रेंज निकल, एक ऐसी तरंग निकलती है और वो कैसे प्रभावित कर रही है हमारे को। जैसे रसोई के अंदर, किचन में छोंक लगता है मिर्चों का, और वो छोंक का जो ओरिजिनल वस्तु, तो साकार वस्तु तो रसोई में, उससे निकली हुई तरंग ने, निराकार शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और उसने जाकर के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। उनको छींकें आने लगी। वो छींकें न आने देना उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं, छींक आएंगी आएंगी उस मिर्च के प्रभाव से, रोक नहीं सकते। अब साकार वस्तु रसोई में, उसकी निराकार शक्ति ने कहाँ इफेक्ट कर दिया। ऐसा इन भगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की शक्ति समझो, ये गुणता समझो। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, ये अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं। इनकी राजधानियां अलग अलग, और वहां पर बहुत बड़ा इनका राज्य है। इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वहीं जाकर के देव पद प्राप्त करते हैं। वहां रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भगवान मूल रूप में वहां रहते हैं अपने स्थानों पर। वहां से इनकी बॉडी से, इनके शरीर से निकल रहा ये निराकार पावर, निकल रही शक्ति, ये हम तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करती हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम संतानोत्पत्ति करते हैं। संसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, जीव के बस की बात नहीं। जैसे छींक ना आना, ये जीव के बस का नहीं, ऐसा ही समझो। इस वासना के कारण कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषियों की कथाएं आप देख सकते हो इतिहास में। उनके इतिहासों में उन्होंने चेष्टाएं की कि हम वासना को काबू करें, अंत में वो फेल ही रहे। ऐसे ही जो एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में मोह, पुत्रों में मोह, माता पिता के अंदर लगाव, पति पत्नी में आपस में प्रेम, तो ये जो है जीव के बस का नहीं। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के दबाव से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तीसरा तमोगुण है, ये भी हमें बहुत प्रभावित रखता है। जरा सा भी कोई कहा सुनी हो जाती है तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से हम प्रभावित हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाड़ो कुल बंसा, कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो। उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं, और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है। कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहां परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 मां। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे।
पशु योनि में गए वहां माता पिता, पक्षी योनि में गए वहां माता पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो। कोटि कर्म भरम जार, पार तो हे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख, नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भरमों का नाश कर देंगे, हम जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे और मुक्ति लोक यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार, वार पार नाही, व्यापक महबूब खूब, धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे। ये तत्व ज्ञानहीन लोक वेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है और अमृत रस अरस कुर्स नूर दरस। अरस के कुर्स पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर, ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, जैसे वेद बताते हैं। और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साच मान, रोम रोम देखा। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे। और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूं, मैंने रोम रोम देखा उस परम पिता का। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमें यह विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं, जान रहे हैं, वो भगवान भी है कि नहीं। और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं। अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल। अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी है, कहती इससे खोदो। उन लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी, लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहां रहता है, और वो मिलेगा कैसे, वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं।
उनको परमात्मा पाया। उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कोटि भान और साची मान सतमान, रोम रोम देखा, रोम रोम देखा हमने भगवान का। ये निराकार बताते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या बताते हैं, आज काला हाली जियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिले जाने सब कोई। इस बात को सब जानते हैं, मृत्यु भी होगी और ये मिट्टी में मिट्टी भी मिलेगी। फिर भी हम सतर्क नहीं होते। उसके लिए बताते हैं संतजन कि आपके बस की बात नहीं है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से आप इतने जबरदस्त प्रभावित हैं। परमात्मा आकर चले गए, हमने ज्ञान सुना के सुख देगे निरे बिना गिनती के। जब भगवान कबीर परमेश्वर जी 120 वर्ष उस दूसरे प्रकार की शरीर की स्थिति से एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही सत्संग यानी वचन परमात्मा के ज्ञान प्रचार शुरू किया। उस समय जो भी मालिक की शरण में आया उनको सुख दिया, क्योंकि हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और अपना बच्चा अपने माता पिता से दुखी नहीं देखा जा सकता। जो भी उसके पास आता है, कोई भी उसकी पीड़ा है, उसको तुरंत राहत दिलाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा समर्थ है, वो स्वयं ही अपने सब सुख दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो भी आकर चले गए और कहते थे, हम ये अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और आदरणीय रामानंद जी को मिले, महर्षि रामानंद पंडित जी को मिले थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। उनका भ्रम निवारण किया और उनसे कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टा मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर, ऊपर रहता हूं मैं अधर सतलोक में, और सारी सृष्टि का रचने वाला सृष्टा मैं ही हूं और मेरा नाम कबीर। और फिर आंखों देखकर आदरणीय रामानंद साहब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। यहां पर जो गरीबदास जी का नाम साथ में आता है, ये गवाह हैं परमात्मा के। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण को यानी घटनाओं को जो श्री रामचंद्र जी के साथ बीती थी, उसके लाखों वर्ष पश्चात अब कलयुग में अपनी भाषा में चित्रार्थ कर दिया एज इट इज ज्यों का त्यों, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आगे पीछे का बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य दृष्टियों में भी अंतर होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होती हैं, उनकी रेंज भी होती है, ऐसे ही इनकी भी दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जो गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि मिली वो बहुत पावर की थी, और इनकी दिव्य दृष्टि जो तुलसीदास जी को मिली थी, ये इन स्वर्ग लोकों से ऊपर नहीं देख सकते थे। और गरीबदास जी ने सब ब्रह्मांडों को देखा, यहीं बैठे देखा, स्वयं भी साथ जाकर देख कर आए थे। उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, तो यहां बैठे भी सब देखा करते थे। तो उन्होंने भी 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे, जो लीला करके गए थे बनारस काशी में जुलाहे के रूप में, वो सब आंखों देखा उस समय का। क्योंकि ये क्रियाएं समाप्त नहीं होती, ये चलचित्र की तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट में जो डाली हुई मैटर है वो सब अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, विद्यमान रहता है। तो जिसने उसको डाउनलोड कर और देखना शुरू कर दिया तो सब कुछ देख सकता है। ऐसे ही जानो, तो गरीबदास जी ने परमात्मा के ये सब लीलाएं जो हुई थी वो प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम
इसमें साथ आता है। तो आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहां संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहां गरीबदास जी के बता रहे हैं। और वह चित्रण जो किया था एजिटी चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा दोहू ठौर है एक तू, ऊपर सतलोक में अपने यथार्थ रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है भगवान का। ऐसा एक रोमकूप की शोभा है। तो साकार है, रोमकूप है, साकार है। और हंस जाकर उस पर चंवर करते। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब कर मरने वाली बात है किसी की मत चलो समुद्र में, कोई नो गया भगवान में लगा मारो छलांग इसमें, एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे पांचों से अलग, वो यही जाप करना होगा। 2 अक्षर का सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिस प्रकार रोगी को औषधि मिलने से रोग से राहत मिलती है, उसी प्रकार लोगों को आज ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद विकार मुक्त जीवन जीने की नई राह मिल रही है। दर्शकों, कानपुर के निवासी अमन जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमन जी भी पहले विकार युक्त जीवन जी रहे थे, यानी इन्हें नशे की लत थी। लेकिन आज इनका कहना है कि केवल ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने मात्र से ही इनकी नशे की लत छूट गई। आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या है जो लाखों लोग इस पुस्तक को पढ़ने के बाद नशे को त्याग रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है? आइए जानते हैं अमन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे। लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे, वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम
शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में एक बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में खरीदी थी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूंगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी और वो पुस्तक 2 नाइट में कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को ही पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। तो इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे। उन्होंने मुझे बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है वहाँ का पता एड्रेस दिया और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बनाया आश्रम बना हुआ है हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन में बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की। और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया तो जो डॉक्टर जी थे मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक तो शाम को खा लेना। वो मैंने 2 गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरे पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही। आवाज़ में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी है, अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो।
फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब, मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था, वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना ही किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर, आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सदभक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सदमंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश ले करके अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर, आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर, 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं, तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।